हेमंत बिस्वा शर्मा क्या अब योगी आदित्यनाथ और फडणवीस की बराबरी पर आ गए हैं। असम के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। मैं श्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीते 4 मई को जब असम विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में लौटी तो गुवाहाटी स्थित भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दफ्तर में सिर्फ जश्न की ही तस्वीर सामने नहीं आई, बल्कि हेमंत बिस्वा शर्मा के बढ़ते राजनीतिक कद को लेकर चर्चाएं भी सुनाई दी। यहां बीजेपी खेमे में ज्यादातर लोगों को मानना है कि इस जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह हेमंत का नेतृत्व है। 126 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में पार्टी अकेले 82 सीटें जीतने में सफल रही। वहीं उसकी सहयोगी पार्टियों समेत एनडीए गठबंधन को कुल 102 सीटें मिली। गठबंधन के लिए प्रदेश में इस जीत को पार्टी कार्यकर्ता ऐतिहासिक मान रहे हैं और इसके लिए हेमंत बिस्वा शर्मा को क्रेडिट दे रहे हैं। कई कार्यकर्ता का मानना था कि असम में इस तरह की निर्णायक जीत ने हेमंत बिस्वा शर्मा के राजनीतिक कद को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा दिया है। एक महिला कार्यकर्ता हमसे कहती है, ऐसा लगता है कि वो और आगे जाएंगे प्रधानमंत्री के लेवल तक। वहीं एक और महिला ने कहा, हम लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद वही देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनमें नेतृत्व करने की बेहतरीन क्षमता है। ये सारी बातें वैसे तो हमें बीजेपी के ही खेमे से सुनाई दी, लेकिन इन्हें अतिशयोक्ति मानकर नहीं चला जा सकता, क्योंकि विपक्ष भी असम की राजनीति में हेमंत बिस्वा शर्मा की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करता है। ऐसे में हेमंत के नेतृत्व में पार्टी ने जो निर्णायक जीत दर्ज की है, क्या उसमें हेमंत का कद राष्ट्रीय राजनीति में भी और बड़ा होगा? इस सवाल के जवाब में सेंट्रल गुवाहाटी से नवनिर्वाचित विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय गुप्ता कहते हैं कि हेमंत का कद पहले से ही राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा हो चुका है। उनके मुताबिक हेमंत अब सिर्फ असम या पूर्वोत्तर तक सीमित नेता नहीं रहे, बल्कि बीजेपी के उन चेहरों में शामिल हो चुके हैं जिनकी रणनीति और चुनावी क्षमता पर पार्टी नेतृत्व खुलकर भरोसा करता है। पिछले कुछ सालों में देखें तो हेमंत बीजेपी के सबसे सक्रिय स्टार कैंपेनर्स में से एक बनकर उभरे। उन्होंने सिर्फ असम ही नहीं बल्कि कई दूसरे राज्यों में भी चुनाव प्रचार किया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक हेमंत ने पूर्वोत्तर में कांग्रेस के लंबे वर्चस्व को तोड़ने, क्षेत्रीय नेताओं को अपने साथ लाने और बीजेपी को एक स्वीकार्य राजनीतिक ताकत बनाने में अहम भूमिका निभाई। यही कारण है कि वह पार्टी के भीतर और बाहर मजबूत चेहरा बनकर उभरे। इस उभार के बीच उनके केंद्र की राजनीति में कदम बढ़ाने को लेकर कयास लगते रहे हैं, यहाँ तक कि इस बात को लेकर भी कि जब कभी पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन होगा तब हेमंत भी एक विकल्प के तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि अभी इसमें वक्त है और पूरे देश में एक बड़े राष्ट्रीय नेता की पहचान बनाने के लिए हेमंत को और लंबा सफर तय करने की जरूरत है। मैं श्री हेमंत बिस्वा शर्मा